जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून के दिन हुआ था। लेकिन उससे पिछले 6 महीने के बारे में ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और लॉकडाउन में डॉक्टरों से मुलाकात नहीं होती थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये बात पता थी कि सुशांत सिंह राजपूत दवाइयों का सेवन नहीं कर रहे थे और उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन अभी एक रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है जिसके चलते बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत निधन से एक दिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा मस्त थे, क्योंकि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते थे जिसकी वजह से उनके चेहरों पे हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत 14 जून को जहां अपने अपार्टमेंट पर 14 जून के दिन निधन अवस्था में पाए गए थे, तो सुशांत की अब बैंक डिटेल्स ने बड़ा खुलासा किया है और कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि क्या सुशांत की ज़िंदगी में 13 जून तक सब कुछ ठीक था और 14 जून के दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारे हालात बिगड़ गए। तो बताएं दोस्तों, अगर हाँ तो अचानक 14 जून के दिन ऐसा क्या हुआ जो उसकी रहस्यमय तरीके से निधन हो गई, क्योंकि हर महीने की तरह सुशांत तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को देखकर इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुशांत सिंह की मानसिकता एकदम सही थी और हर वह वो काम कर रहे थे जो पिछले कुछ महीनों से लगातार करते आ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मानसिकता पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। बात करते हैं 13 जून के दिन की। तो 13 जून को सुशांत ने 29,000 रुपये की पेमेंट की। ये पेमेंट उन्होंने अपने कुछ गेम से जुड़ी चीज़ों के लिए की थी। तो वहीं 13 जून 2020 को सुशांत ने अपने डॉक्टर को 10,000 रुपये बतौर कंसल्टेंसी फीस चुकाई थी। तो वहीं 13 जून के दिन ही एक्टर ने अपने बैंक अकाउंट से 4,500 रुपये किसी को ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन 11 जून को उन्होंने अपने फ्लैट का रेंट 3,87,000 रुपये दिया और बैंक डिटेल्स में यह लिखा भी है। लेकिन 8 जून 2020 को सुशांत ने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 50,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया था। 8 जून 2020 को ही 10,000 रुपये के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा देखा जा सकता है। यह मोबाइल बैंकिंग के जरिए हुआ था। तो वहीं 8 जून के दिन ही 2020 को सुशांत ने अजीम ट्रेवल्स को 12,832 रुपये की पेमेंट की थी। इसी दिन एक्टर ने अपने फार्म हाउस पवाना के स्टाफ की सैलरी 46,400 रुपये की पेमेंट की थी। ये सारे फैसले बिना सुशांत सिंह के बिना नहीं हो सकते और उनके अकाउंटेंट से लेकर सीए तक बिना सुशांत सिंह की इजाज़त के नहीं करते थे। तो यानी ये कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह इस मानसिकता में थे कि वो बड़े बड़े फैसले ले सकते थे और अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे और दूसरों का भी ख्याल रखते हुए उनकी पेमेंट समय समय पर कर रहे थे। लेकिन सुशांत ने 8 जून 2020 को अपने डॉगी के खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए 6,200 रुपये की पेमेंट की थी अपने उस नौकर को जो उनकी देखभाल करता था। तो 8 जून को ही सुशांत ने अपने स्टाफ नीरज की सैलरी 15,820 रुपये दी थी। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि 8 जून को ही सुशांत ने 20,000 रुपये का ब्यौरा दिखाया है अपने बैंक डिटेल्स में। तो वहीं 28 मार्च 2019 को सुशांत के बैंक खाते से 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। सुशांत के पवाना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी हुई थी, इस वजह से 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन और खर्चा हुआ था। 28 मार्च को ही पवाना छिछोरे पार्टी के लिए 40,000 रुपये एक और ब्यौरा देखा जा सकता है। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से 28 मार्च तक लॉकडाउन तो लगा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इतना मजबूत लॉकडाउन नहीं था कि कोई आवाजाही ना ही हो सके। तो ये तो एक वीआईपी शख्स है और उनके साथ जितनी पार्टी में शामिल हुए थे लोग वो भी वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में इन सबों की आवाजाही हो रही थी बिल्कुल सामान्य तरीके से। लेकिन सुशांत सिंह के फार्म हाउस पर 28 मार्च को पार्टी हुई थी, 40,000 रुपये का खर्चा। ये साबित करता है कि इसी के बाद से ही हालात थोड़े बहुत बिगड़े होंगे। लेकिन सुशांत सिंह की 13 जून की हुई बैंक डिटेल्स ये साबित करती है कि सुशांत सिंह निधन से एक दिन पहले ठीक थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे दावे किए गए हैं कि 13 जून को ही सुशांत सिंह का निधन हो गया था शाम के वक्त ही, जो खबर 14 जून के दिन सभी को पता चली थी और जिसका जिक्र डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं किया गया है कि उनका निधन कब हुआ था। इसी वजह से कई सवाल खड़े हुए हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से बने रहिए। सुशांत सिंह केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए धन्यवाद दोस्तों।